गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं कन्याकुमारी फ्रॉम कोवलम, बट उससे पहले जाके करेंगे यमी यमी ब्रेकफास्ट। एंड आप लोग को अपने आउटफिट से दिखा दें, आज बाई चांस हम सब थोड़े से कोऑर्डिनेट हो गए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू चेक देम आउट। हम लोग पहुंचे हुए हैं केरला और आज कोवलम से जा रहे हैं कन्याकुमारी, पर उससे पहले थोड़ी शॉपिंग हो जाए। रुकते हैं मुन्नार स्पाइसेस पे कुछ खरीदने के लिए। सांबर मसाला, इलायची, बड़ी इलायची एंड ब्लैक पेपर। शॉपकीपर शुरू हो गया दोनों। What do you need? This one. कॉफी बीन्स। मुन्नार स्पाइसेस इन कोवलम के नीचे ही इन हैंडलूम की एक शॉप थी, जो गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं। वहाँ से मुझे लहंगे लेने थे, जो ट्रेडिशनल लहंगे होते हैं। ये शानवी के लिए एंड जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासा मेरी नीस है, तो आई वाज जस्ट चेकिंग देम आउट। आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि 2 ही डिज़ाइन थे एंड साइज़ भी अवेलेबल नहीं था, तो दोनों लड़कियों को मुझे एक साइज़ बड़ा लेना पड़ा। तो आई एम होपिंग नेक्स्ट ईयर वो पहन पाएंगे। You have like this in pure silk. Pure silk is this color. And what silk is this? Tissue silk. Tissue silk. क्या? आगे जाना भी है कहीं। चलो बिलिंग करो। आई विश आई कुड से हमारा जो आगे का व्लॉग है वो अपना यूजुअल हैप्पी गो लकी व्लॉग होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ये वाला व्लॉग एडिट करने का, बिकॉज कन्याकुमारी वॉज लिटरली द वर्स्ट डे ऑफ आवर एंटायर ट्रिप। इनफैक्ट इतनी गंदी जगह मैं आज तक नहीं गई हूँ ना। बिफोर यू कम एट मी, देखो क्या हुआ कन्याकुमारी में। लाइक हमें इंडिकेशन तभी मिल जाना चाहिए था जब हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें एक स्टॉल बोलूँगी, बेसिकली पुवार बैक वाटर्स के पास बोटिंग होती है एंड इट इज़ डेफिनेटली वेरी नाइस। बोटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है। बट हम ऑलरेडी कन्याकुमारी के नेक्स्ट डे पुवार रहने जा रहे थे। वी टोल्ड दैट टू आवर ड्राइवर एज वेल, बट ड्राइवर ने बोला क्योंकि हम केरला से तमिलनाडु एंटर कर रहे हैं तो मुझे एक पास लेने जाना पड़ेगा, जिसके लिए 45 मिनट्स 1 घंटा लगेगा, तब तक आप बोटिंग कर लो। तो वो हमें बोटिंग वाले के यहाँ छोड़ गया था। बट लाइक हमें करनी ही नहीं थी बोटिंग, तो वी वर वेरी एडमेंट अबाउट इट क्योंकि हमें नहीं करनी है। एंड ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे वर्सेस जो नॉर्मल आपके चार्जेस लगेंगे आपको। लाइक अगर कोई आपका ड्राइवर पुश करे पुवार में बोटिंग करो तो पहले से थोड़ा सा पता करके जाओ एंड पहले से प्री प्लान करके जाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी पुवार रहने जाओ क्योंकि पुवार इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे ही। तो लाइक गड़बड़ उस दिन की ना तभी से शुरू हो गई थी जब हमारा पुवार में अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स वेस्ट हुए, जब हमें वेट करना पड़ा ड्राइवर का, क्योंकि वो इंटर स्टेट का कोई लाइसेंस लेने गया था जो उनके हिसाब से उसी दिन मिल सकता था, उससे 1 दिन पहले नहीं मिलता है। नाउ वी डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज़ ट्रू और नॉट, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस। तो जब वो वापस आया ड्राइवर तो हम फिर निकल पड़े कन्याकुमारी के रास्ते के लिए। कन्याकुमारी में हमने एक बहुत बेसिक सा होटल बुक किया था बिकॉज हमें वहाँ पे बेसिकली एक रात को ही सोने के लिए जाना था एंड मैक्सिमम डे जो जैसे हमने प्लान किया था हम बाहर ही होने वाले थे। दैट इज़ व्हाट वी थॉट बेसिकली। द गुड थिंग वी फाउंड अबाउट दैट होटल वॉज कि उसमें ना एक फैमिली रूम था जिसमें 2 डबल बेड्स पड़े हुए थे, तो हम पाँचों के पाँचों एक ही रूम में हो सकते थे। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि चलो सबके सब एक ही रूम में रहेंगे, बहुत सारी मस्ती होगी। होटल आई वोंट से आई रेकमेंड इट अ लॉट। ठीक था, होटल कॉमरन ग्रैंड करके उसका नाम है। प्राइसिंग काफ़ी बेसिक थी। सो इन आवर एंटायर ट्रिप हमने
इस वाला या कन्याकुमारी में सोचा था कि हम सस्ता वाला होटल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सोना ही जाना है बेसिकली, बेड्स कंफर्टेबल होने चाहिए और तो कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं. सो आई डोंट नो इफ़ आई रेकमेंड इट कम्प्लीटली, बट वो मतलब कम्प्लीटली इसलिए नहीं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा. गड़बड़ वहाँ पे भी हुई थी कन्याकुमारी में ना, हमारी गड़बड़ ही गड़बड़ हुई है पूरे टाइम. बेसिकली शॉर्ट में बता दूँ तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी बच्चों को नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की वजह से. सो आई डोंट थिंक आई रेकमेंड दिस होटल कम्प्लीटली, बट डाउट है कि इसके वजह से हुई थी या उसके अगले दिन हमने दाल एक खाई थी जो हल्की सी कच्ची थी, उसके वजह से हुई थी. बट एनीवेज वी रीच द होटल एंड रूम हमें सही लगा, डिसेंट लगा. 2 बेड्स थे एक साथ एक ही रूम में, तो हमें ऑब्वियसली हम वही चाहते थे एज अ फैमिली, तो वी फाउंड इट वेरी इंजॉयबल. तो अब क्या होता है, हमें जाना था फेरी पे कन्याकुमारी में. अगर आपको विवेकानंद रॉक विजिट करना है तो फेरी पे जाते हैं, जो विच इज़ लाइक एन आइलैंड एरिया, एंड वही बेसिकली टूरिस्टी थिंग टू डू है कन्याकुमारी में, वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू डू. एंड उसकी जो फेरी की टाइमिंग है वो 4 बजे बंद हो जाती है, लाइक टिकट मिलना 4 बजे बंद हो जाता है. एंड प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, 4:30 को लास्ट फेरी चलती है बट 4 बजे टिकट मिलना बंद हो जाता है. सो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, वी वर ऑब्वियसली कटिंग इट, बिल्कुल टाइम टू टाइम कट कर रहे थे, बट वी वर लाइक चलते हैं देखते हैं मिल जाएगा टिकट. Now I want you to notice the time that is showing on the screen. ये मैं इनपुट नहीं करती हूँ, ये जो कैमरे पे टाइम कैप्चर्ड होता है वो मेरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप बताता है, इसको मैं एडिट नहीं कर सकती. Now 350 हम लाइन में लगे हुए हैं, अगर आप देख रहे हो हमसे पहले 10 लोग हैं, they're all part of families. तो अगर 10 लोग खड़े हैं तो समझ लो रफली कंजर्वेटिवली भी सोचा जाए तो 6 या 7 टिकट ही हैं जो हमसे पहले जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आ जाना है. 350 बज रहे हैं, 10 मिनट में आराम से हम गेट के अंदर घुस सकते हैं, कोई हम देर नहीं हुई है. बट व्हाट दे डिड वाज स्पेशल टिकट, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट होता है, 300 पर पर्सन का टिकट होता है, नॉर्मल टिकट 75 रुपीज़ पर पर्सन होता है, उन्होंने 350 पे गेट बंद कर दिए स्पेशल टिकट के. तो जो आप लाइन खड़ी हुई देखे वो मूविंग नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिए थे गेट. एंड सब उनसे यही कह रहे थे कि सर जब 4 बजे तक का टाइम है, 4:30 लास्ट आपकी फेरी जाती है, तो आपने गेट्स क्यों बंद किए. और ऐसा नहीं था कि दोनों गेट बंद कर दिए थे, उन्होंने जो सस्ता वाला टिकट वाली लाइन थी, 75 रुपीज़ वाली लाइन थी, वो फिर भी चल रही थी, बट स्पेशल टिकट वाली लाइन नहीं चल रही थी. सो इंस्टेड ऑफ लाइक गिविंग अस एनी आंसर्स, कोई कुछ नहीं बता रहा था, उन्होंने बंद किया. ना बाई चांस मम्मी पूछने गई उनसे कि सर आपने, अभी तो टाइम है, अभी 4 नहीं बजे हैं, आप हमें आने दीजिए. तो उन्होंने मम्मी को बोला अच्छा ठीक है, आप ना इस वाली लाइन में लग जाइए जो कम प्राइस वाली लाइन है, एंड आप वहाँ से आ जाइए. तो नेचुरली ऑब्वियसली जब उनको बोला गया कि आप लग सकते हो तो मम्मी लग गई, हम भी उनके साथ लग गए. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो वाला गेट भी 4 बजे से पहले बंद करना शुरू किया, और लोगों ने ये देख के बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की शुरू कर दी. एंड हम बच्चे मम्मी सब लाइन में खड़े हुए थे, एंड हम लोग पुश हो रहे थे, तो मम्मी अंदर चली गई थी, हमारा नंबर आ गया था लाइन में, मम्मी अंदर चली गई थी, एंड हम और बच्चे लाइक लिटरली शानवी और आरवी के फेस पे 4 पुलिसमैन ने मिल के दरवाज़ा बंद किया है. मुझे तो लाइक सोच के भी डर लगता है कि यार अगर बच्चों का हाथ जरा सा 1 सेंटीमीटर इधर से उधर होता तो उनको बहुत भयंकर वाली चोट उस दिन लग जाती. आई कांट इवन बिगिन टू डिस्क्राइब यू, बट इतनी गंदी धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पे. एंड लाइक आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ पुलिस की गलती नहीं है, क्राउड की भी गलती है, बट पुलिस एंड क्राउड दोनों को इतना तो समझना चाहिए यार कि इतनी धक्का मुक्की नहीं की जाए. और पुलिस वालों को ये समझना चाहिए कि अगर 4 बजे का टाइम है, देन ऑब्वियसली पीपल की एक्सपेक्टेशन होती है कि 4 बजे तक तो आप खुले रखोगे ना गेट. नॉट जस्ट दैट, आई ऑल्सो गॉट ग्रोब्ड इन द लाइन, जिस वजह से मुझे कन्याकुमारी से इतनी घिन आ रही है उस जगह से. एंड आई टर्नड अराउंड एंड मेरे हाथ में मेरे हाथ में नहीं थी अब ईशानवी, तब उस टाइम ईशानवी नीचे थी, मेरी गोदी में भी नहीं थी. आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल द धक्का मुक्की, तभी सब शुरू हुई थी. मैं मुड़ के उसको पीछे बहुत तेज कोनी मारी थी उस बंदे को, बट ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी उस टाइम थी ईशानवी और आरवी को संभालूं. एंड बाय द टाइम मैंने उनको संभाला, मुड़ के देखा था वो बंदा वहाँ से निकल गया था. बट फ्रॉम वॉट आई कुड सी एंड आई कुड आइडेंटिफाई, ही वॉज नॉट, मतलब वो एक नॉर्थ इंडियन नहीं लग रहा था, वो डेफिनेटली एक साउथ इंडियन लग रहा था. मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू जज पीपल by their skin color, but I don't have a choice right now. I don't know if that person was native of Kanyakumari or not, but my entire जो जिस तरीके से पुलिस वालों ने ये हैंडल की थी ना सिचुएशन was really really bad. There was no line for women separately. There is a reason सब जगह विमेन की लाइन अलग बनी जाती है, यही रीज़न है यार. अगर मेरे साथ हुआ है, आई एम श्योर बहुतों के साथ हो चुका है उस लाइन में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें. कन्याकुमारी इज़
वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है. बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कन्याकुमारी में टूरिस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता है. इट इज़ सच अ मेजर थिंग जो वो लूज आउट कर रहे हैं ऑन. इतना वो इस चीज़ से कमा सकते हैं अगर वो ढंग से टूरिस्ट को विजिटेशन जो पूरा प्रोसेस है वो ढंग से करे, पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करें. बट आई हैड अ हॉरेबल एक्सपीरियंस देयर, सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वहाँ मत जाइए. कोई ज़रूरत नहीं है विवेकानंद रॉक जाने की, वहाँ फेरी जाने की. यू विल एंड अप जिस मुझे बहुत टाइम से, इवन अभी बोलते समय मुझे घिन आ रही है उस जगह से ऑनेस्टली. इतना कुछ होने के बाद ऑब्वियसली मन नहीं कर रहा था कुछ भी घूमने का. बट बार बार तो यहाँ नहीं आया जाता ना, और हमारे साथ बच्चे भी थे एंड आई डेंट वांट देम टू गेट इफेक्टेड. वो ऑलरेडी बहुत परेशान हो गए थे जब मम्मी अलग हो गई थी हमसे और गेट बंद हो गया था. उनके रो रो के बुरे हाल हो गए थे. सो वी डिसाइडेड कुछ नहीं होता, चलो मूड अपना अपलिफ्ट करते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पे चलते हैं, क्योंकि यार यहाँ तो ऑब्वियसली बहुत ही रेयरली आया जाता है. तो हम लोग गए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पे, जहाँ पे ये बीच है. यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज़ मिलती हैं आपके, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. तो इस संगम को काफ़ी अच्छा माना जाता है. गंदगी काफ़ी ज़्यादा थी विच इज़ वेरी वेरी बैड. पता नहीं यार लोगों को कैसे लगता है इट्स ओके टू थ्रो थिंग्स ऐसी ज़मीन पे, कुछ भी ऐसे फेंकना ठीक लगता है. पता नहीं पागल होते हैं कुछ कुछ लोग तो. एनीवेज हम लोग सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पे पहुंच गए थे एंड वी ट्राई टू गो टू द फर्देस्ट रॉक दैट वी कुड क्लाइम ऑन टू, ताकि जितना हम बिल्कुल फर्देस्ट पॉइंट जितना जा पाएँ उतना हम जाएं. मम्मी ऑब्वियसली कुडंट वॉक अक्रॉस दी स्टोन्स क्योंकि डिफ़िकल्ट थे फॉर श्योर. सो मैं, वरुण और बच्चे गए थे नेविगेटिंग दिस एंड वी फाइनली रीच्ड अ स्पेस. काफ़ी आगे नहीं गए क्योंकि यार थोड़ा डर भी लग रहा था. रॉक्स है सब तरफ एंड पानी है सब तरफ, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए. बट हाँ, जितनी हिम्मत हुई उतना आगे हम ज़रूर गए. फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ लिए. Southernmost tip of India! India! पेरेंटिंग भी कितनी वियर्ड होती है ना, अंदर से आपको कितना भी बुरा लग रहा हो बट यू स्टिल हैव टू पुट अप दैट हैप्पी फेस फॉर योर किड्स. यू स्टिल हैव टू लुक हैप्पी, फील हैप्पी, बी हैप्पी, ताकि बच्चे खुश रहें. अच्छा आपने कलेक्ट किए तो दे दो. शानवी ने कलेक्ट किए. मैं तो लेमन ही पीऊंगी. मम्मी कौन सा लोगे? पानी पहले पीना प्रेफर करूँगी, ठंडा पानी है. पहले एक वाटर बॉटल दे दो. ठंडा है वाटर बॉटल. वहीं पास में काफ़ी मार्केट सा लगा हुआ है. हमें कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था क्योंकि काफ़ी ह्यूमिड हो रहा था. सो हम लोगों ने बंटा पिया था. शानवी ने स्ट्रॉबेरी बंटा पिया था जो सुपर डुपर यमी. हम वहाँ पे कन्याकुमारी का मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम गए थे बट ऑब्वियसली शूटिंग इनसाइड मंदिर इज़ नॉट अलाउड, तो फिर मैंने कुछ भी वीडियो या फ़ोटो नहीं खींची है वहाँ की. बट हाँ, अच्छा मंदिर है, अच्छे से बना हुआ है. दर्शन ठीक से अच्छे से हो गए थे. आपने एलिफेंट देखा होगा गुजरते हुए बीच व्लॉग में, वो वहीं का शॉट था. वहाँ पे मंदिर में ये एलिफेंट रहता है, तो वो शायद बीच से अंदर वापस आ रहा था मंदिर. एंड बस फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल. आई वॉन्ट टू एंड माई व्लॉग हियर. और भी चीज़ें थी जो उस दिन मैंने शूट की थी, हमारे डिनर्स, लंचेस, थोड़ा बहुत और चीज़ें जो हमने करने की कोशिश की थी टू अपलिफ्ट आवर मूड्स. बट ऑनेस्टली ये व्लॉग देख के मुझे पता है कि आई डोंट वांट टू एडिट दिस व्लॉग एनी मोर. सो आई एम गोइंग टू होपफुली सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग. कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि पुवार एक ऐसी जगह थी जो मुझे जाना ही जाना था. इट वॉज हमारे ट्रिप में 4-5 जगह थी जहाँ हमें जाना था एंड पुवार वॉज द प्लेस जहाँ मुझे जाना था और मेरा बहुत ज़्यादा मन था. सो टुमारोज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग.